हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, टैली की ये हमारी 10वीं क्लास है और इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली में जीएसटी सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको जीएसटी क्या है इसके बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप टैली ईआरपी 9 में जीएसटी को कैसे चालू कर सकते हो। यानी कि टैली में जीएसटी फीचर्स को कैसे ऐड किया जाता है। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों, यह चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जीएसटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो जीएसटी एक टैक्स है जो कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत जितनी भी भारत सरकार है द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी से पहले दोस्तों वैट था, यानी कि जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में जीएसटी 2017 को लागू कर दिया गया था और उससे पहले दोस्तों वैट चलता था, जिसका फुल नेम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी का जो पूरा नाम है, यानी कि जो उसका फुल नेम है, उसको जीएसटी एंड सर्विस टैक्स कहते हैं दोस्तों, यानी कि होता है। जिसमें जीएसटी का मतलब होता है कि माल यानी कि सामान, और सर्विस का मतलब होता है सेवा होता है। अर्थात सरकार द्वारा माल और सेवा पर लगने वाला टैक्स ही जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक गुड्स सर्विस टैक्स है जो कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था 2017 में। जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि दोनों पे लागू किया गया है। जो भी सामान हम खरीदेंगे उस पर टैक्स लगता है, ठीक। वो टैक्स दोस्तों कई रूप में लगाए गए हैं, जीएसटी के कई रूप में टैक्स लगाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो जीएसटी है, जीएसटी देखिए कई रूप में जीएसटी आई है, यानी कि 5% भी जीएसटी आई है, 12% भी आई है, 18% भी आई है और 28% भी आई है जीएसटी, ठीक। यानी कि 4 रूप में जीएसटी लग रही है पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल नेम क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स होता है, यानी कि माल और सेवा पर लगने वाला ही टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है दोस्तों, ठीक। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा और वो सामान किसी और कीमत पे क्या है दोस्तों, जैसे क्या है कि हमने कोई सामान खरीदा, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक। ये लैपटॉप क्या है कि 30,000 की कीमत का मैंने जीएसटी लिया है दोस्तों लैपटॉप, इसमें जीएसटी लग कर मिला है मुझे, ठीक। जैसे कि इसमें 18% जीएसटी लग गया है, तो 18% के हिसाब से इसका 5400 रुपये केवल जीएसटी है और बाकी 5400 मिलाकर हमें जीएसटी क्या है 30,000 का लैपटॉप प्राप्त हुआ है। तो जो जीएसटी है वो हमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है यानी कि आइटम्स हैं उस पर लग कर मिल रहा है दोस्तों जीएसटी, इसीलिए इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देश के सभी लोग जो भी सामान खरीदते हैं, वो लोग जो भी लोग जितने भी लोग हैं वह सारे लोग इनडायरेक्टली जीएसटी टैक्स भरते हैं। जैसे कि आप जो भी सामान खरीदते हो दोस्तों, वो सामान क्या है कि जो भी सामान खरीदते हो तो उसमें हमें जीएसटी टैक्स लग कर ही मिलता है, अलग से जीएसटी हमें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये पूरा इनडायरेक्टली जीएसटी टैक्स होता है जो कि हर व्यक्ति जीएसटी भरता है, जो कि भारत सरकार के पास जीएसटी जाता है और इससे ही अपनी अर्थव्यवस्था चलती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है, किस तरीके से जीएसटी था। ये दोस्तों आपको यहाँ से ये चीज़ तो पता चल गया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल नेम क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स आया था, जीएसटी में गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टैली की। तो दोस्तों, टैली की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों टैली हमारे सामने ओपन हो चुकी है। टैली को ओपन करने का मैंने आपको कई बार वीडियो में तरीका बता दिया है। तो दोस्तों तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जीएसटी को, हम लोग जीएसटी को टैली में कैसे ऐड करते हैं, यानी कि जीएसटी को कैसे हम लोग इसके अंदर ऑन करें, फीचर्स को कैसे लाया जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं।
तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या है, जो आपके जीएसटी का विंडो मिलती है, इस विंडो में देखिए जो पैनल होता है, इस पैनल के नीचे दोस्तों हमें फीचर्स को ऑन करना पड़ता है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की ओर, आप नीचे पैनल के नीचे देख सकते हो, ये देखिए जो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे F11 यानी कि फीचर्स दिखा रहा है और F12 दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो आपको ये F11 क्या है आपको टाइप करना है। ठीक, इसकी शॉर्टकट होती है F11 और इसको आप माउस से भी क्लिक करके खोल सकते हो, नहीं तो इसकी जो शॉर्टकट होती है वो F11 होती है। आप F11 दबा कर फीचर्स को ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं F11 जैसी टाइप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का फीचर्स ओपन हो चुका है। कंपनी का जब फीचर्स ऑन होता है तो देखिए यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ पे फीचर्स शो करते हैं। जैसे पहला अकाउंटिंग फीचर्स है, दूसरा है इन्वेंट्री फीचर्स, तीसरा दिया है स्टेटरी एंड टैक्सेस और चौथा दिया है यहाँ पे TSS फीचर्स। तो इसी प्रकार से कई ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे ऑन होते हैं। इन फीचर्स के माध्यम से दोस्तों ये जो पैनल होता है, पैनल पे आपको सारी शॉर्टकट भी दिखाता है कि भैया अकाउंटिंग फीचर्स को खोलने के लिए यहाँ पे देखिए F1 दिखा रहा है, यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स को खोलने के लिए F2 दिखा रहा है। ठीक, स्टेटरी एंड टैक्सेस को खोलने के लिए F3 दिखा रहा है। तो ये सारी आपको क्या है शॉर्टकट भी दिखाता है। आप इन शॉर्टकट के माध्यम से भी इन फीचर्स को खोल सकते हो, नहीं तो आप इस माउस के द्वारा भी इस पर क्लिक करोगे तो भी खुल जाएगा, नहीं तो जो कीबोर्ड होता है ना, आप कीबोर्ड का सहारा लोगे। ठीक, ये जो एरो बटन होती है, आप इस एरो बटन का सहारा लीजिए और उस फीचर्स को ऑन कर सकते हो। ठीक, उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्टेटरी एंड टैक्सेस होता है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, इस तरीके से, और इसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो टैक्स का जो फीचर्स होता है दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने इस टैक्स का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी टैक्सेस का पूरा कंपनी की जो टैक्सेस का उसका फॉर्म हमें यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ है, ये जीएसटी अभी नो है। ठीक, अब इस जीएसटी को हमें यस करना पड़ेगा। तो यस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीबोर्ड में आपके वाई बटन होता है ना, बस आपको यहाँ पे वाई दबाना है। ठीक, और आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये यस हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ दोस्तों हमें क्या है कि जीएसटी की डिटेल भरनी होती है। तो डिटेल भरने के लिए आप देख सकते हो नीचे लिखा होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। ठीक, आपको इसको भी यस करना होगा। ठीक, आपको इसको भी यस करने के लिए वाई बटन दबाना है और इंटर बटन दबा के क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जीएसटी की डिटेल में पहुंच जाओगे। ठीक, यानी कि जीएसटी की डिटेल वाले पेज में आप एंट्री कर जाओगे। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी डिटेल खुल चुकी है। अब ये दोस्तों आपको जीएसटी डिटेल बड़े ही गौर से समझना है, क्योंकि सारा चीज़ हमें यहीं से मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है ना, आप देख सकते हो पहला दिखा रहा है स्टेट। तो स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें अपना स्टेट भरना होता है। जैसे आप कहीं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो और किसी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो। ठीक, तो दोस्तों आप अगर उस कंपनी के या दुकान का अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, तो जो वो बंदा है जिसकी कंपनी या फिर दुकान है वो किस शहर का रहने वाला है, इसका स्टेट क्या है, तो वो स्टेट आपको उसके हिसाब से भरना होता है। अगर आप खुद की अकाउंटिंग मेंटेन करो, आपका बिजनेस है या फिर आपकी दुकान है, तो फिर आप अपने हिसाब से स्टेट अपना भरोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपको किसका भरना है, जो आपकी कंपनी का ऑनर होगा उसका आपको यहाँ पे स्टेट भरना है। ठीक, इस तरीके से आपको स्टेट भर के आपको फिर नीचे एंटर बटन करके आना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूछता है, रजिस्ट्रेशन टाइप्स। आपको रजिस्ट्रेशन टाइप्स में क्या लेना है, रेगुलर लेना है। ठीक, आपको रेगुलर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, इस तरीके से, और आपको रेगुलर पे क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एसएस ऑफ जो यहाँ पे अदर्स दिया है इसको आपको नहीं छूना है, इसको आपको नो ही रहने देना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और ये डिटेल आपको धीरे धीरे क्या है एक एक करके भरनी है। ठीक, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल पूछता है, तो यहाँ पे जो भी डेट यहाँ पे लिखी हुई है वही डेट आपको लिखे रहने देनी है, इसको आपको चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक, अगर आपका यहाँ पे डेट अगर ये गड़बड़ आ रही है दोस्तों, मतलब इस तरीके से लिख के नहीं आ रही, तो आप अपने हाथ से भी इसका लिख सकते हो जो आपका साल ओपन होता है। ठीक, यानी कि जो आपने साल ओपन किया है उसके हिसाब से डेट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे फिलहाल मेरी 1 अप्रैल 2024 ही लिखा है, तो उसको हम यहाँ पे छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। आप भी इसको छेड़छाड़ी ना कीजिएगा अगर आपका सही आ रहा हो। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको दोस्तों क्या है, जीएसटी आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है। ठीक, यानी कि जीएसटी नंबर आपको टाइप करना है। जैसे कि आपका कोई दुकान है या फिर जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, अकाउंटेंट हो, तो वो अगर जीएसटी नंबर लिया है यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको एक जीएसटी नंबर मिला होगा, वो यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। और जीएसटी नंबर दोस्तों एक 15 अंक का होता है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों
अगर आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करो, यानी आपकी दुकान है, अगर आप जीएसटी ले रखे हो तो आप अपना जीएसटी नंबर डालोगे, नहीं तो आप जिस कंपनी में काम करते हो, जिसके आप अकाउंटेंट हो, ठीक, आप उसका जीएसटी नंबर डालोगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, ठीक, तो मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर बना के डालूंगा, ठीक है ना, सीखने के लिए आपको, ठीक है ना, मैं सीख रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा। अगर दोस्तों आप भी सीख रहे हो, मैं आपको सिखाने के लिए केवल यहाँ पे एक जीएसटी नंबर अपने हिसाब से बना के डालूंगा। दोस्तों आप भी सीख रहे हो तो आपके पास भी जीएसटी नंबर नहीं होगा, ठीक, जैसे कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं मैंने ले रखा है। जैसे कि उसी तरीके से आपके पास भी कोई जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों जो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा, चाहो तो आप भी वही जीएसटी नंबर डाल के सीख लीजिए, नहीं तो आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़, क्या यानी कि कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, जैसे 021 और यहाँ पे LUV 547989, ठीक, उसके बाद CX, ठीक। इस तरीके से आपको 15 अंक का जीएसटी नंबर डाल देना है, ठीक। अगर दोस्तों ये मैंने क्या है जीएसटी नंबर, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बना के डाला है, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, इस वजह से मैंने जीएसटी नंबर इस प्रकार से बना लिया है। आपके पास भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो आप चाहो तो यही डाल दीजिएगा, नहीं तो आप कुछ भी चेंजमेंट करके इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। जब इंटर बटन आप दबाओगे तो यहाँ देखिए वेरिफिकेशन का जीएसटी क्या है, रॉन्ग दिखा रहा है, ठीक। तो जाहिर की बात है ये नंबर क्या है, जीएसटी नंबर तो गलत है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बना के डाला है, ठीक, इस वजह से ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पे सही जीएसटी नंबर नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक। और अगर आप ओरिजिनल जीएसटी नंबर डालोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जीएसटी जो पेड करोगे वो कैसे करेंगे, तो हम लोग मंथली वर्किंग करेंगे, तो यहाँ पे आपको मंथली ही क्लिक करना है, ठीक। आपको और कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको केवल मंथली ले लेना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको बस इंटर बटन दबा के सीधे क्या करना है, बाहर की ओर आ जाना है, ठीक। इसमें आपको ध्यान देना है, कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। क्या चीज़ें भरना है, केवल आपको स्टेट भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन भरना है, ठीक, उसके बाद पिन नंबर भरना है, ठीक। ये चीज़ आपको 3 चीज़ भरना है, बाकी किसी को आप नहीं छुओगे, ठीक है ना। इंटर बटन दबा के क्या करना है, बाहर की ओर आ जाना है, इस तरीके से एक्सेप्ट कराएंगे। तो इस तरीके से एक्सेप्ट कराने के बाद हमारे जो जीएसटी का पेज था वो हमें अपने आप ओपन होके शो कर देगा, ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो। और दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे यस लिख के आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा जीएसटी नंबर क्या हो गया, डिटेल फिल हो चुकी है, ठीक। उसके बाद हमें इंटर बटन दबा के हमको क्या करना है, बाहर की ओर इस तरीके से हम आ जाएंगे, ठीक। अब दोस्तों अगर आप दोबारा देखोगे भी, आप टैक्स वाले में आते हो, टैक्सेशन वाले में, तो देखिए आपको यहाँ पे जीएसटी का तो यस दिख रहा है, लेकिन आपको डिटेल का यहाँ पे नो दिख रहा है, ठीक। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो जीएसटी हमने भरी है वो मेरी जीएसटी नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे ये दूसरी जीएसटी अगर आप भरना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे दिखाता है, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम यस भी कर देते हैं और आपको डिटेल दिखाते हैं, आप देख सकते हो ये डिटेल मैंने फिल की थी, पूरी डिटेल हमको दिख रही है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जीएसटी यहाँ पे वो ऐसा ही दिखने लगता है नो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा जीएसटी क्या डिटेल नहीं भरी है। तो आप जब एक बार जीएसटी भर दोगे तो वो फिल हो जाता है, ऑटोमेटिक सेव कर लेता है जीएसटी में, ठीक है ना। यानी कि टैली में अपने आप जीएसटी क्या होगा, डेटा सेव हो जाएगा, ठीक। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आप दोबारा फिर से जीएसटी भर दो, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। बस आपको एक बार टाइप करना है और यहाँ पे दोबारा जब आप खोलोगे तो ये नो ही दिखेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आज की वीडियो में दोस्तों आपने जीएसटी क्या होता है वो सीखा, जीएसटी को कैसे लागू करते हैं वो भी आपने सीख लिया, जीएसटी को कैसे अपने टैली में टैली ERP 9 में हम लोग ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ आपने इस वीडियो के अंदर सीख लिया, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। दोस्तों अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो दोस्तों यार लाइक कर दो, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जल्दी से शेयर कर दो। और दोस्तों यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।